ये किस्सा हम सबकी सोच बदलेगा। मैं चाहता हूं आप इसको पूरा सुने और आगे भी भेजते रहें। रुबीना का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के थे। टॉयलेट जाने के बहाने रुबीना पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने डर से काम गया था। पहली बार अकेली सफर कर रही थी, इसलिए पहले से ही घबराई हुई थी। खुद को बिजी रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। लड़कों का एक ग्रुप जो शायद किसी कैंप जा रहा था, उनकी हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। रुबीना के डर और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं एहसान हूं, और आप? डर से पीली पड़ चुकी रुबीना ने कहा, जी मैं। खैर कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहां जा रही हैं आप? रुबीना ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरे नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, मुस्कुराते हुए एहसान ने कहा। और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना वहां के नामी शख्सियत हैं, उसके दोनों मामा सेना के आला अधिकारी हैं, और ढेरों नई पुरानी बातें होने लगी। रुबीना भी धीरे धीरे खुद को कंफर्टेबल फील करने लगी और उसकी बातें सुनती रही। रुबीना रात भर एहसान जैसे भाई के महफूज साए के ख्याल से सोती रही। सुबह रुबीना ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी का घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते बनाता गया। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी रुबीना। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं, कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं। ये कहकर प्यार से सर पर हाथ रख मुस्कुरा उठा एहसान। रुबीना एहसान को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदाई ले रहा हो। रुबीना की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते एहसान ने रुबीना से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम एहसान नहीं दीपक है। यह सुनकर रुबीना की आंख से आंसू बहते गए, बहते गए, बहते गए। मैं खुद को दीपक की तरह इस समाज की हर बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करने का वादा करता हूं। क्या आप भी ये वादा करेंगे मेरे साथ? चलिए इस समाज को एक बेहतर समाज बनाएं, जहां बहन बेटियां चैन की सांस ले सके।